प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को। विषय श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 32 परीक्षित महाराज को श्राप पर शारजा दुबई में दिया गया है। तस्य पुत्रो तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकै राज्ञा अगम प्रापितां तातं श्रुत्वा तत्रिदं ब्रवीत्। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। उस मुनि के एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य: महाराज परीक्षित के उत्तम शासन से अल्पवय वाला बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूँकि कलियुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलियुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कलि के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा का भाव इस ब्राह्मण बालक में उत्पन्न हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस तरह कलि के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया गया संरक्षण शिथिल पड़ गया। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत्। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी बहुत तेजस्वी था। उनके तेज का कारण क्या था? ब्रह्मचर्य और पिता की पढ़ाई, पिता की ट्रेनिंग। तो आध्यात्मिक जीवन में जो अनंत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, वो ब्रह्मचर्य से स्थापित होता है। आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी, पहली नींव है ब्रह्मचर्य। तो छोटा सा बालक था और उनके पिता की शिक्षा से ब्रह्मचर्य का पालन किया तो वो बहुत शक्तिमान तेजस्वी हो गया। राजा परीक्षित भी कोई कम नहीं थे। स्पेशली इन ब्राह्मणों से श्रृंगी और उनके पिता समीक ऋषि इन दोनों से कम नहीं थे। अर्थात कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैष्णव और ब्राह्मण, वैष्णव भगवान को अतिशय
प्रिय है। ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर ब्राह्मण वैष्णव नहीं होते। तो महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे। उनकी साबिती है कि भगवान खुद उनके माता जी के गर्भ में जाके उनकी रक्षा की, खुद ने रक्षा की। तो महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे और श्रृंगी ब्राह्मण था। बचपना बालक अर्भकई, बालक और बचपना। तो बचपने में उनने श्राप दे दिया ब्राह्मण होते हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में, स्पेशली भागवत में, कि ब्राह्मण वर्सेस भक्त। परीक्षित महाराज परम शुद्ध वैष्णव भक्त हैं और यहाँ श्रृंगी समीक ऋषि ब्राह्मण हैं। परीक्षित महाराज ये श्राप को नल और वॉइड उनको प्रतिकार कर सकते थे। परम वैष्णव है। जैसे कि ब्राह्मण दुर्वासा मुनि एंड वैष्णव अमरीश महाराज। तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है दुर्वासा में। तो दुर्वासा की पहुंच इतनी पहुंच थी कि भगवान के धाम तक, भगवान तक की पहुंच थी, फिर भी उनकी कुछ नहीं चली वैष्णव के सामने। जब मेरा वैष्णव का आपने अपराध किया है तो मारा रे बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णवे बांध्या मैं नव छूटे रे। एक बार वैष्णव मुँह ने बांधे तो ये बंधन में नव टूटे रे। इतना घनिष्ठ संबंध भगवान का वैष्णव के साथ होता है कि अगर वैष्णव किसी को बंदी बना लेता है तो भगवान का इसमें कोई बस नहीं चलता। अगर भगवान किसी को बंदी बनाते हैं तो वैष्णव उनको छोड़ सकते हैं। इतनी ताकत वैष्णव में होती है। हालांकि वैष्णव वो ताकत का उपयोग नहीं करते, लेकिन इतनी बड़ी ताकत वैष्णव में। एक दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण से वैष्णव बड़े हैं, एक दृष्टि से। और भगवान भी कह रहे हैं मद भक्ता नाम पूजा अभ्याधिका, मेरे से मेरे भक्तों की पूजा अधिक श्रेष्ठ है। उसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव भगवान के ऊपर हो गया। भगवान को प्रिय है वैष्णव, इसीलिए ऊपर है। भगवान को गाय अति प्रिय है, गाय की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गाय भगवान से ऊंची हो गई। ब्राह्मण की पूजा करते हैं भगवान, गो ब्राह्मण हिताय च। सुदामा विप्र की पूजा की, उनके पांव पखाड़े, आरती की, क्या नहीं किया। तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान से ब्राह्मण ऊंचा हो गया सुदामा। ये भगवान का मूड है, भक्त वत्सल भगवान। कृष्ण की सबसे ऊंची महान क्वालिटी, गुण, उनका अनगिनत गुण है, लेकिन उनमें से सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्त वत्सल भगवान। भक्त वत्सल मारा रे बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांध्या मैं न छूटे रे।
प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हर निशयन गाँव रे। तप तीरथ वैष्णव वैकुंठ पद मुखी, मारा भक्त बुलावे त्यां जाऊं रे। मेरे प्राण से भी मुझे मेरे वैष्णव अति प्रिय है, मेरे प्राण से ही। 11.14.15 भागवत। न यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षणो न श्रीवीर नैवात्मा यथा भवान। मुझे आप जैसे भक्त, उद्धव को कह रहे, मुझे आप जैसे भक्त जितने प्रिय हैं इतना मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझे प्रिय नहीं है। मेरी जान, मेरा आत्मा शंकर मुझे इतने प्रिय नहीं है। मेरा भाई बलराम संकर्षणो इतने प्रिय नहीं है। न शंकरो न संकर्षणो न श्रीवीर। मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। इतना तो क्या कहूँ ये उद्धव, मेरे प्राण से भी ज़्यादा, मेरे मुझसे भी ज़्यादा मेरे वैष्णव मुझे प्रिय है। ना यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षणो न श्रीवीर नैवात्मा यथा भगवान। तो ऐसे भक्तों का कौन कुछ बिगाड़ सकता है, जिनके भगवान सब सर्वियंट अपनों को समझते हैं। भक्तों के आगे, भक्तों के आगे भगवान झुक जाते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि अनुव्रजामि हम नित्यम पुयेयत्य अंग्री रेणु भी। 11.14.16 अनुव्रजामि, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता, वैष्णवों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? ताकि उनकी चरणों की रज मेरे पर पड़े और मेरे अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, सारा सृष्टि पवित्र पवित्र हो जाए। तो क्या भगवान पवित्र नहीं कर सकते हैं? लेकिन भगवान भक्तों का बड़प्पन कर रहे हैं उद्धव के आगे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला अहरनिशयन गाँव रे। तप तीरथ वैकुंठ पद मुखी, मारा भक्तो बोलावे त्यां जाऊं रे। लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी पण मारा संतनी दासी रे। लक्ष्मी जी मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे भक्तों की वो दासी है। 68 तीरथ मारा संतन चरणे कोटि गंगा कोटि काशी रे। वैष्णव भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों के चरणों में क्या है? 68 तीर्थ, भारत के सब तीर्थ वैष्णव के चरण में। 68 तीर्थ मारा संत न चरणे कोटि गंगा, पवित्र करने में श्रेष्ठ नदी है गंगा। कोटि गंगा कोटि काशी, काशी जैसी नगरी अनंत। तो ये भक्त, वैष्णव भक्त, ये परीक्षित महाराज, ये पांडवगण, तो भगवान इतना भक्तों से प्यार करते हैं, तो भक्त क्या नहीं कर सकता? भगवान का बल लेके भक्त क्या नहीं कर सकता? लेकिन भक्त बहुत विनम्र होते हैं, विनम्रता। यहाँ परीक्षित महाराज श्रृंगी का श्राप ऐसे हटा सकते थे,
कितने बलवान परीक्षित महाराज, शुद्ध भक्त। श्राप तक्षक क्या कर सकता है वैष्णवों को? तक्षक क्या कर सकता है? लेकिन परीक्षित महाराज ने ये देखा कि अभी कलयुग इंतजार कर रहा है, कैसे मैं कहाँ घुसूं, कहाँ से प्रवेश करूं, और इस समय आ चुका है। तो समय भगवान को सरेंडर करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने सुंदर तक की कीमत, क्या सुंदर तक थी कि लोगों को तो पता नहीं चलता कि कब मृत्यु आएगा, एज श्योर एज डेथ। और ये भी है कि ऐसे बड़े बड़े महान शुद्ध भक्त अगर ज़्यादा पर पृथ्वी पर रहें तो पृथ्वी पर या भौतिक जगत में रहें तो भौतिक जगत का मान बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उन्होंने देखा कि अलार्म अच्छा है, 7 दिवस में मुझे जाना है, तो मुझे पता चल गया। अगर पता नहीं चलता तो मैं ऐसे ही मेरा जीवन गवाता रहूं। पता चल गया तो शुद्ध भक्त थे, तुरंत शान में समझ गए, इशारे में समझ गए कि 7 दिन में मुझे जाना है। श्राप को अंडू कर सकते थे लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा कल्याण मैं 7 दिन में कर लूँ। जैसे महाराज खटवांगा इन स्नैप ऑफ फिंगर अपना कल्याण कर लिया, वैसे भक्त मृत्यु से डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि आगे वाला जीवन और मज़े का है, आगे वाला जीवन और मज़े का है। अच्छा है भौतिक जगत जल्दी छूटे। एक साधु ने 4 लड़कों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। क्या था? पहले का जल्दी मरने के लिए, हाँ, ब्रह्मचारी को जल्दी मारे। हाँ, ब्रह्मचारी मर जाओ जल्दी। क्यों? उनका फ्यूचर ब्राइट है। और राजा के पुत्र को कहा मरो वा जीवो वा, नहीं, बूचर को कहा मरो वा जीवो वा। बूचर मरे या जिए उनके लिए, और राजा के पुत्र को कहा मत मरो, क्योंकि अभी आप ऐश्वर्य से जीवन गुजार रहे, मत मरो। और सन्यासी को क्या कहा? जीवो या मरो। तो हम लोग सन्यासी हैं, हम जीते जी आनंद, है ना, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। वी हैव बेस्ट ऑफ द, हम जिएंगे आनंद करते हुए। देखो ये कितना बड़ा कुटुंब है हमारा वर्ल्ड वाइड, और कितना सुंदर, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई कह रहा है, कोई वक्ता है। कितना सुंदर जीवन है। इससे अच्छा से जीवन कहीं नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन में भी कहीं दृष्टि से इतना अच्छा जीवन नहीं हो सकता जो यहाँ हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में भगवान राइट देयर, भगवान हमारे साथ में, और यहाँ विप्रलंब, यहाँ विरह की वेदनाओं में हम भगवान को देखते हैं, तो प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है, प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है। तो एक दृष्टि से भूमि पर, पृथ्वी पर जन्म ये बहुत उच्च जन्म है। भरत खंड भू
तड़ मारे जनमी जन गोविंद ना गुण गाया रे धन धन रे ना मात पिता ने सफल કરીને કાયા રે જી ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું ब्रह्मलोकમાં नहीं रे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पदार्थ है भक्ति, भूतल भक्ति पदार्थ ब्रह्मलोकમાં नहीं रे। भरतखंड भूतलમાં जन्मी जन गोविंदना गुण गाया रे। भरतखंड ये भी भरतखंड है, मिडल ईस्ट इज ऑल्सो भरतखंड। भरतखंड भूतलમાં जन्मी जन गोविंदना गुण गाया रे। जिन्होंने गोविंद के गुणगान भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी पर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ दुख और सुख का समन्वय है। दुख इतना सुख, जितना सुख इतना दुख। तो यहाँ भक्ति में हमें पुष्टि मिलती है, पुष्टि। तो ये भक्तों का गुण है। क्या मुझे 7 दिन मिला तो तुरंत राजपाट सब कुछ, चिंता, क्वीन, रानियाँ और महलें, अट्टालिकाएँ, नौकर चाकर, लश्कर, सारी पृथ्वी का राज्य तुरंत त्याग दिया। चलो भैया अभी जाना है, ये छोड़ो, ये सब यहाँ पीछे रह ही जाएगा। तो स्वेच्छाएँ छोड़ते हैं। लोग को शरीर से खींचना पड़ता है, यमदूतों को, है ना, खींचना पड़ता है, निकलो यहाँ से, चलो। और परीक्षित महाराज ऐसे निकल गए, गंगा के तट पर गए, सुक्रताल और सुंदर गंगा जी वहाँ बह रही है, क्रिस्टल क्लियर। और ऊंची हिल पर सुखमुनि का व्यासासन है और परीक्षित महाराज वहाँ पहुँच गए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन भागवत सुनाएगा। भगवान का भागवत का आश्रय लिया, शुद्ध भक्त का आश्रय लिया। और पृथ्वी के राजा थे, इसलिए देश देशावर से सारे ऋषि मुनि बड़े चढ़े 60,000 और व्यास मुनि, नारद मुनि, पराशर मुनि, सुखदेव के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर तक सब साधु लोग राजा का अंत में आशीर्वाद देने आ गए। और परीक्षित महाराज लगातार अनशन उपवास करके भागवत सुना और अंत में तक्षक नाग आया, दंश दिया और परीक्षित महाराज अपने भगवान के धाम। तो ये मृत्यु ऐसा होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सदा तद्भाव भावित। अंते नारायण स्मृति, कुछ भी करो अंत में नारायण स्मृति होनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने प्राधान्य दिया, राजपाट को नहीं, पैसा पृथ्वी को नहीं, प्राधान्य दिया श्री कृष्ण की स्मृति। भागवत सुना, भगवान के भक्त और भगवान की सुंदर कथा वार्ता सुनी और अंत में भगवत धाम वापस लौटे। तो ये कथा है, श्रृंगी निमित्त मात्र भव सव्य साची,
श्रृंगी यहाँ निमित्त है। परीक्षित महाराज को जाना ही था और श्रृंगी को निमित्त बनाया और कलयुग को आना था, तो कलयुग को भी 4 स्थान दिए, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, और 5वां पवित्र दी कंप्लेन करने पर कि सोना गोल्ड में आपका वास हो सकता है। तो भागवत में गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी येलो स्टूल। भागवत में लिखा है जो सोना है वो पीली विष्ठा है। तो क्यों? क्योंकि उसमें कली का बहुत वास है, कली का वास है उसमें। तो ये परीक्षित महाराज गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। एनी क्वेश्चन? यस। Sorry, I'm sorry, I'm taking the first It's okay. part. You said that verse about the first you were referring that Marana Bandhiya. Huh? Marana Bandhiya, like that you were referring one verse. Oh, that is Gujarati. Okay, sorry, yeah. That's Gujarati. It's this Gujarati song is based on 11.14.15 and 16. Okay. I just want the reference. Okay, fine. You have phone. Yeah, I just noted it. 11.14 Maharaj. 11.14.15. श्रीमद् भागवत Read that. You got it? You got the level. मिलेगा नेट पे। Okay, next question. You find. Can we one day become like Parikshit Maharaj, allowing Right now, you can become. You have to change your consciousness, elevate your consciousness, total Krishna consciousness. You can become Nischay, strong determination, serious, sincere. You can become right now. Yes, strong determination. Like a person becomes sannyas, he took sannyas, right? Yes. He gives up everything immediately. He took sannyas. He surrendered to Krishna. Many like that in our movement. Many. Not just 1, 2, 3, 10, 15. Many. Back to home, back to Godhead devotees existing on earth planet. They are walking in midst of us. Yes, Maya? But In Parikshit Maharaj's case, because he was a pure devotee of the Lord, he accepted as the Lord's Mercy. as his mercy. But in our case, on our level, when practicing devotees are encountered with such situation where somebody insults us, then how do we take it as the Lord's mercy, or how do we react in that particular situation? Well, how do we? The more you lower your false ego and become Trunada Pisunichena Taroreva Saisnana Amanina Manadena. That's a formula Lord Chaitanya Mahaprabhu gave. So if you consider yourself more lower than a worm in a stool, Purishera kit or Muisela guest, if one considers himself more lower than a worm in a stool, what is stool? Anybody likes stool? Disgusting. And a worm in a stool? more worst. Vishta ka kida? More better. Nikrist se nikrist. And we have to consider ourselves more lower than that. Within ISKCON. Outside ISKCON, tiger. Within ISKCON. Because if we are worm in a stool outside, then we cannot preach, we cannot earn, we cannot do anything. Arjuna, Krishna says, Mahamanusvar, Yodh. Fight. He cannot say, Trunadapi, my Duryodhan, please, no. More better if you become humble, you will be always winner, whether inside or outside. Yes.
But practical purposes you may become tiger outside. So generally now this situation is like this, that particularly if you are on the higher position, suppose. So as per my practical estimate telling you, because people they expect from you that you should be well behaved and well mannered, because I am not from the client side, I am the project in charge. So everybody expect from me that I should be well mannered. So when I am acting in that way, they listen immediately. They are ready to act immediately. Yes. But suppose my boss sometimes call them meeting, you come, but they refuse. No, we don't want to come. They will fire the shouter. No, don't worry, you come there. Okay, you tell us that you come, we will come surely. So that means it works out. So Yes, it always works. outside Humility works. always works. It's an eternal principle. Any other question? Oh yes, you said that sometime it happens. Some Vaishnava, some devotee, they are health problem. So what is the reason for that? Health is not. There is no reason. Health is material, mundane thing. A spirit soul inside is spiritual. Health come and go, and whatever happens, within 100 years it is going to keep happening. So the body is material, so it has dwindled one way or another. So accept that. We have to accept that. Keep accepting. The soul is Sachidanand, ever blissful, enjoying. His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj, in his health, nobody can travel anywhere. But when somebody is pure, then Krishna takes over. He is not doing, everything is done by Krishna, through him. He becomes the instrument in the hand of Krishna. Then Krishna is moving the body, Krishna is moving willpower, Krishna is doing everything. He is not doing anymore. Krishna is the doer. Just like you are ghostly haunted. So Krishna takes, so just like a ghost is haunting somebody, then everything is done by the ghost. No, he cannot do anything. सब भूत कर रहा है. अगर भूत उनके ऊपर सवार है तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो भूत कर रहा है. उसी तरह शुद्ध भक्तों के ऊपर कृष्ण सवार होके कृष्ण ही उनकी वैष्णव क्रिया मुद्रा जानी न बुझाए. वैष्णव की क्रिया मुद्रा कृष्ण करते हैं. At that point, you have to come to that point of purest level, Prabhupada level, Jayapataka Swami Maharaj level. You have to come to that level. Na tha me priyatam atma yoni na sankaro. Not priyatam. Na sankaro means not priyatam. Neither na yatha me. Read that. My dear Uddhava, nor Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Shankarshna, the goddess of fortune, nor indeed my own self are as dear to me as you are. Exactly. And then Anumrajami Naham Nityam Puyatya Ragni. With the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds which are situated within me. Thus, I always follow the footsteps of my pure devotees who are free from all personal desire, wrapped in thought of my pastimes, peaceful, without any feelings of enmity, and of equal disposition everywhere. Such devotees I follow. I protect. I purify. Yes. महाराज जैसे आपने बताया था हमें भगवान के धाम से ज़्यादा भौतिक जगत में भगवान के विरह में ज़्यादा तीव्रता होती है भक्ति की, बहुत प्रेम आता है, लेकिन वहाँ पर भगवान समझ सकते तो इतना नहीं होता है. तो इसका मतलब महाराज क्या होगा, मूड क्या होगा? Ultimate goal of our life is to reawaken our pure love for Krishna. So pure love intensifies in separation more. So if bhakti is in India, for bhakti you will be longing more than bhakti is with you. Bhakti is wife, by the way. So separation.
intensifies that pure love, devotion. कैसे मिलूँ, कहाँ मिलूँ, विवलता, लोभ बढ़ता है, हाँ? Greedy, you become greedy. So that is intensifies more devotion. Any other question? Yes? We are part and parcel of Lord Krishna. We all the characteristics we get from Krishna himself. But, We are part and parcel of Krishna. We are the part and parcel. Soul is part and parcel of Krishna. Where enviness, where also has come from Krishna, because Krishna is Purna. Envy. Why Krishna is Purna? How we don't have the why all we have the enviness. Krishna doesn't have. How we get it? Well, everything has to come from Krishna. Aham sarvasya prabhavo. Isavashyam idam sarvam. But envy came from Krishna in a good sense. But we are twisting it. If you have envy of some devotee that he is Suddha Bhakta and I should become Suddha Bhakta, that's a good envy. So he is distributing so many books, I should become more higher book distributor than him. Good envy. But we became envious of Krishna thinking that I am the one, not you. I am the Ishwar. That is dirty. Everything became dirty when we separate from him. When we separate envy from him, it becomes dirty. When we separate anything from him, it becomes dirty. Everything belongs to him. Everything came from him. That's why everything belongs to him. And that's why everything should be enjoyed by him. You create money, create children, you create. So it is meant for your enjoyment. Krishna, anything Krishna creates, it should be meant for his enjoyment. But we make it ourselves, mine. That becomes Maya. So everything is coming from him for good sense, for good use. But when we separate from him, it becomes dirty. That competition, envy nature, book distribution or bhakti or anything is good. Envy of good thing is good. But envious of bad thing is bad. So we change everything. The knife on a doctor's hand can be good, and in rogue's hand it can be bad. Same knife. So it's depend upon how we use it, how we conceive it. Any other question? Maharaj, you said that straight away they can go to the Vaikuntha like Durvasa. So if somebody they are saying when we see the Lord Vishnu, Lord Krishna, then he gets purified immediately. So that means a person who sees means like this thing, Chaturkumara, when they saw Lord Vishnu, they become from impersonalism to personalism. Yes. So means how that means like Durvasmani he went straightway, some like a Bhrugumani they straightway went to the Lord Vishnu. Still they cannot be purified. That is something. Because the intention was different. Here the intention is that he offended his Vaishnava devotee. Krishna cannot tolerate that. But Chaturkumar curse was planned by Krishna, that I will come and have a sporting pastimes. I want to sport with you. So let's accept this. So that is sporting pastimes of Lord. So they accepted curse. Jai Vijay. So like that, it depends upon Krishna's mood. If Krishna wants to fight with them, then they will accept curse, and that's what happened. So it is a sporting pastimes reason. Over there, offending Vaishnava. And Chaturkumara were not even Vaishnava. They became Vaishnava later on. But Chaturkumara was Mayavadis, impersonalist Brahman. So like that, we have to scrutinize Vishwanath Chakravarti. Depend upon our bhav, means depend upon our bhav.
Yes. Even we have darshan of Krishna, Yes. like so many demons, they see that Krishna, but they don't think he's a god. That's No. why nothing happens. Right. Depend upon the power. Hare Hare Krishna. Krishna, thank you very much.